आज हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है आपका कि कंपनी है और वो कंपनी क्या कर रही है, उसने खुद को ही बेच दिया। मतलब वो अब कोई नई कंपनी क्रिएट नहीं होगी, पुरानी कंपनी बंद नहीं होगी। जो हमने कल देखा था वीडियो में कि हमने क्या किया था, अपनी कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी खोली थी। लेकिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं होता। हम अंदर ही अंदर चेंज करते हैं, अपना जो नाम है बाहर वो सेम रहता है। जैसे कहते हैं घर की लड़ाई घर में रहती है ना, बाहर तक नहीं जानी चाहिए। तो ऐसे ही इसके अंदर है कि जो भी नुकसान है, जो भी लीकेज है, जो भी बुरी बुरी बातें हैं, वो हमारे बिजनेस के अंदर रहेंगी और यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी। तो ये है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मेन बात क्या है, इसके अंदर कोई नई फर्म नहीं बनती, ओल्ड फर्म के अंदर ही एडजस्टमेंट करनी है आपको। और एंट्री भी इसीलिए दो बुक में नहीं करके खाली एक बुक में करनी है, ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। यहाँ पर क्या है आपके पास, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिनरल लिमिटेड। ये नाम दे रखा है, यही नाम रहेगा आगे भी। एज ऑन 30 जून 2000। हालांकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा तो मार्च तक ही आएगा, ये जून का नहीं, डेट नहीं आएगी उसमें। तो पहले बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी। क्या क्या है, शेयर कैपिटल 8000, इक्विटी शेयर 100 के 8 लाख, प्रेफरेंस शेयर 6000 100 के 6 लाख। उसके बाद कैपिटल रिजर्व यानी कि फायदे में चल रही है फर्म, 20,000 रुपये का है। डिबेंचर 6 लाख के हैं और क्रेडिटर्स आपके 4,40,000 के हैं, सॉरी 4 लाख के हैं। तो दिख रहा है इधर इस साइड तो कोई फायदा दिख रहा है आपको। जब हम जाएंगे असेट साइड पे तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। गुडविल कल की तरह 1,20,000 रुपये, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे हो गई, डाउट है। बिल्डिंग 3 लाख, ठीक है जी। मशीनरी 6 लाख रुपये, पेटेंट 60,000 रुपये मान लिया, स्टॉक 4,40,000, डेटर्स 3 लाख, बैंक 10,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वही 50,000 के, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। लॉस ही है देखा जाए तो एक तरह से, ये लॉस ही तो है आपका। तो इतना बड़ा अमाउंट इस साइड में क्यों आ गया। साथ में पीएल अकाउंट भी आ गया, कितना अमाउंट है 5,40,000। देखा। तो हम लेबलिटी साइड से जैसे ही असेट साइड पे आए, पोल खुल गई बिजनेस की। ये तो पागल बना रहा है। पीएल अकाउंट 5,40,000 का है, लॉस है। 50,000 का लॉस ये भी दिख रहा है। और जब लॉस हो रहा है तो ये गुडविल क्यों है ना। तो इतनी सेट तो बेकार है हमारी। तो इसीलिए अब इसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। इसने असेट लायबिलिटी को ओवर वैल्यू कर रखा है और बिजनेस जो लॉस चल रहा है उसको काउंट नहीं किया। तो अब इस लॉस को ख़त्म करना है और नई फर्म का क्रिएशन करना है। हालांकि फर्म नई नहीं बनेगी, सिर्फ यही फर्म रहेगी, मिनरल लिमिटेड, है ना। क्योंकि ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, तो जो भी करेंगे सिर्फ इंटरनली करेंगे, बाहर वाले किसी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिक्विडेटर वर्ड जो आता है वो नहीं आएगा, है ना। यहाँ सिंपल बनेगा आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। और जैसे आपका बनता है रिलाइजेशन अकाउंट, ऐसे ही बनेगा आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। नाम है जिसका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। जो भी फायदा होगा ट्रांसफर करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर, जो भी लॉस हो रहा होगा ट्रांसफर करेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के अंदर। अब जो प्रॉफिट लॉस बचेगा वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो ध्यान करें दोबारा से, जो बेनिफिट होगा वो जाएगा आपका क्रेडिट साइड में रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट की, और जो लॉस होगा वो जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ ले, क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन समझ में आ गया फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। क्वेश्चन देखो यहीं क्लियर हो गया। ये जो अमाउंट आया ये जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, इक्विटी शेयर डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, डिबेंचर डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, बिल्डिंग डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। कोई डाउट है तो किसी को है तो पूछ ले एक बार। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आज हम क्या करने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है आज का, इसलिए कल आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और मजा आ जाएगा करने में इसको, खासकर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये बहुत इजी है, तो एग्जाम में ये चॉइस में आता है आपका। तो ये आ गया तो बल्ले बल्ले आपकी, और 15 नंबर मिल गए फ्री के। ये आ गया देखो आपके सामने क्वेश्चन, दिख रहा है आंटी सेम है, सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी हम। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देख लो जबड़ा मिला है आपको। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। एक बार दोबारा देखेंगे, बता देता हूँ फटाफट से। 10% जो प्रेफरेंस शेयर थे उन्होंने अपने क्लेम में से 1,80,000 30% कम कर दिया। तो ये हमारा बेनिफिट हुआ, क्रेडिट किया रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। अब जो उनके पास बचे 4,20,000, उसको हमने नाम दे दिया 11% प्रेफरेंस शेयर। अब उनका नाम चेंज करके हमने कर दिया 11%। उनको डिविडेंड एक्स्ट्रा देंगे, पहले 10 दे रहे थे अब 11 देंगे, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर वालों ने कहा कि हमारे से भी कुछ ले लो। उन्होंने कहा 4,00,000 रुपये हमारे से ले लो, 8,000 शेयर हैं, 50 रुपये एक से ले लो हमारे से। तो 4 लाख उनसे ले लिए, ये गए कहाँ पे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में फायदा हो गया। लेकिन जो 4 लाख बचे हैं वो तो उन्हीं के पास रहेंगे, तो वो उन्हीं के पास रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट उनकी 8 लाख थी, 4 का उन्होंने लॉस कर लिया।
अब 4 जो बचे उसको हमने रीनेम कर दिया, वो थे 50 पेड अप। ठीक है, डिबेंचर होल्डर ने कहा भाई तो हमसे भी कुछ ले लो, कितना ले लो, 20%, 6 लाख का 20%, 1,20,000। फायदा किसका हुआ, हमारा हुआ। कहाँ गया, रिकंस्ट्रक्शन में। इनका लॉस हुआ तो डेबिट कर दिया। बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, असेट बढ़ने पे डेबिट होती है 60,000। फायदा हुआ, कहाँ गया, रिकंस्ट्रक्शन में। ये सारे लॉस हैं हमारे, पीएल अकाउंट, पिन एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट, सब राइट ऑफ करने हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या है, इनको क्या करना है, क्रेडिट करना है और डेबिट करना है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को। पर ये जो अमाउंट है हमारा, ये कहाँ से आएगा डेबिट का, इन सबको ऐड करके 80,000, एक 80, 4 ये, एक 20 ये, 60 ये मिला के आया 7,60,000। ये कितना है, 7,70,000। तो 10,000 जो एक्स्ट्रा बचे हमारे, वो हमने लिए कैपिटल रिजर्व से, क्योंकि ये कभी कभी होता है, यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने यूज़ कर लिया। बैलेंस शीट तो और भी आसान है। अब आपको पता है आपके पास क्या है। नंबर 1 आपके पास है शेयर कैपिटल, उसमें 2 शेयर है आपके, पहला इक्विटी, दूसरा प्रेफरेंस। इक्विटी कितने थे, 8,000, अभी भी 8,000 है। वैल्यू कितनी है उसकी, 50 रुपये, चेंज कर दी थी, कितना आ गया, 4 लाख। 8,000 इंटू 50, 4 लाख। प्रेफरेंस शेयर होल्डर 6 लाख है, बिल्कुल ठीक बात। पहले 100 के थे, अब 70 के हैं, 30 रुपये दे दिए उन्होंने, तो 4,20,000। ये सब एंट्री ऊपर की है हमने, वही एंट्री आ रही है जो हमने एंट्री ऊपर की है, वही तो एंट्री है, ये वही एंट्री है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा आएगा कैपिटल रिजर्व, पहले 20,000 के थे, अब 10,000 का हमने नुकसान कर लिया, 10,000 रह गए। ठीक है, उसके बाद सिक्योर्ड लोन क्या आता है, डिवेंचर्स 6 लाख के थे, 20% इसने अपना सेक्रीफाइस कर दिया, कितने बचे, 80%, 6 लाख का 80%, 4,80,000, ये इधर आ गया। तो ये सब हमने अभी तो एंट्री की थी, ऊपर सारी एंट्री तो वही आ रही है ये। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स जो थे उनमें कोई चेंज नहीं दिखा, तो कोई चेंज खुद से नहीं करेंगे। एग्जाम में जो लायबिलिटी जितनी मेंशन की है उतनी ही लेनी है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। डिवेंचर के बारे में उन्होंने कहा तो हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे कोई चेंज करने को नहीं कहा तो हमने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ कोई चेंज नहीं करना। असेट में बिल्डिंग 3 लाख रुपए की थी, 60 रुपये की वैल्यू, 60,000 से वैल्यू बढ़ गई थी, 3,60,000। मशीनरी के बारे में कुछ नहीं कहा तो सेम रहेगी, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। स्टॉक 440 कोई चेंज नहीं है, डेटर्स 3 लाख कोई चेंज नहीं है, बैंक अकाउंट 10,000 कोई चेंज नहीं है। तो अब देखा आपने यहाँ से, पेटेंट गायब है, गुडविल गायब है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गायब है ना। तो एक बार फिर भी चलते हैं इस पे ओरिजिनल बैलेंस शीट पे, ताकि आप, क्वेश्चन तो मैंने यही सॉल्व कर दिया था आपका, अब तो खाली आपको सोल्यूशन दिखाया था, सॉल्व तो हमने यही कर लिया था यहाँ बता बता के। ठीक है, तो बैलेंस शीट दोबारा देखते हैं। यदि ये बैलेंस शीट है हमारी, ये 8 लाख की थी, ये रही। अब क्या था, 50 की हो गई थी तो 4 आ गया। ये 6 की थी आपकी, 30% कम कर दिया तो 4,20,000। कैपिटल रिजर्व 20,000 के थे, 10 का लॉस हो गया हमें रिकंस्ट्रक्शन करने में, 10 आ गए थे वहाँ पर। डिबेंचर होल्डर ने कहा था कि 20% हमारे ले लो, 6 लाख का 20%, 1,20,000, बचे कितने, 4,80,000, वही आए हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज किया ही नहीं, 4 लाख के पहले थे, 4 लाख के थे अभी भी। गुडविल गायब हो गई, बिल्डिंग 3 लाख की थी, 60,000 बढ़ गए, 3,60,000। मशीनरी 6 लाख की है, कोई चेंज नहीं किया। पेटेंट को राइट ऑफ करना है, लिखा हुआ है तो आएंगे ही नहीं, कट गए। स्टॉक 440 सेम है, डेटर्स 3 लाख सेम है, बैंक अकाउंट 10,000 सेम है। इसको राइट ऑफ करना है, हटा दिया, ये है ही नहीं, पीएल अकाउंट है ही नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया, है ना। तो फटाफट देखेंगे, वही बैलेंस शीट आपकी दोबारा आ गई आपके, देखो 4 लाख ये रह गए, 4,20,000 ये रहे, 20,000 में 10,000 कम कर दिए, 10,000 बचे हैं आपके। 6 लाख में से 1,20,000 कम की, 480 बचे हैं आपके, यहाँ कोई चेंज ही नहीं है। गुडविल गायब हो गई, पेटेंट गायब हो गई, बिल्डिंग 3 लाख की थी, 60,000 बढ़ गए, 360। मशीनरी सेम 6 लाख, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। स्टॉक की सेम वैल्यू, डेप्टर की सेम वैल्यू, बैंक की सेम वैल्यू। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर था पीएल अकाउंट, गायब हो गया। यहाँ पर था आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो भी गायब हो गया। क्वेश्चन भी गायब हो गया, खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच।